एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान। सो स्टैटिक सीरीज के अंदर अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज लोकपाल। लोकपाल जो है दैट इज एंटी करप्शन बॉडी, राइट। और ये अन्ना आंदोलन के बाद बनी थी। अन्ना आंदोलन के बाद 2013 के अंदर एक एक्ट निकलता है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, और उससे बढ़ती है बॉडी दैट इज नोन एज लोकपाल। अब लोकपाल के अंदर बच्चों क्या होता है कि चेयरपर्सन होगा और उसके साथ साथ 8 मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन पहले सुन लो आप। चेयरपर्सन सिटिंग या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब जो मेंबर्स हैं उसमें 8 मेंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। 8 में से 50% मेंबर, मतलब 4 मेंबर्स जो होंगे दैट विल बी फ्रॉम व्हाट, SC ST OBC वीमेन और माइनॉरिटीज़। और जो बाकी की 50% होंगे वो जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं, है ना। मतलब 4 जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं। जुडिशियल मेंबर्स की भी क्वालिफिकेशन है। जुडिशियल मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एनी हाई कोर्ट, राइट। दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द जुडिशियल मेंबर। जो 50% जुडिशियल मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन। अब एक बात समझो कि सारे मेंबर्स जो होते हैं ना, उनकी एज कम से कम 45 ईयर्स होनी चाहिए। ये कहीं पे भी नहीं दे रखा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ साइट पे से देखकर। अब इन मेंबर्स को चूज करने के लिए एक बॉडी बनती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लोकपाल है ना, लोक लिख रखा है, लोकपाल। तो लोकसभा के 2 मेंबर्स होंगे, एक तो लोकसभा का स्पीकर होगा और एक लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन। एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई जज, राइट, सुप्रीम कोर्ट का जज, ये होंगे। और एक एमिनेंट पर्सन होंगे। ये सब मिलकर लोकपाल के मेंबर्स को और चेयरपर्सन को इलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इनका जो टर्म होगा वो 5 ईयर्स का होगा और 70 ईयर्स का इनका एज रहेगा, राइट। रीअपॉइंटमेंट अगर हम देखें तो रीअपॉइंटमेंट के लिए देयर इज नो प्रोविजन फॉर द रीअपॉइंटमेंट, है ना। रीअपॉइंटमेंट के लिए प्रोविजन नहीं है, पर मेंबर जो होते हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं विद इन देयर टर्म, ठीक है। अब इसका रिमूवल अगर आप सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की एक इंक्वायरी होगी, उसके बाद रिमूव होगा। प्लस 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इसको एक तरह से अप्रूवल देने चाहिए, तभी जाकर रिमूवल यहाँ पर होगा लोकपाल का। ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अंदर आ रहे हैं तो आप देखो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन रिक्वायर्ड होगी। क्या होगी वो कंडीशन? कंडीशन में यह है कि इनिशिएट जब हो रहा है चीज़ तो उसके अंदर फुल बेंच जो है इसकी जो 8 मेंबर्स प्लस चेयरपर्सन, उनको हाँ कहना पड़ेगा कि हाँ हम इनिशिएट कर रहे हैं। फिर इनिशिएशन स्टार्ट हो गई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, उसके बाद अप्रूव जो करना होगा 2/3 ऑफ द बोर्ड को अप्रूव करना पड़ेगा। मतलब 2/3 जो है इसके अंदर उन मेंबर्स को बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई ये क्या है, इसको अपन हम अप्रूव कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन। और ये खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा कि इसको सीबीआई को बोलेगा, सीबीआई को बताएगा कैसे कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, राइट। तो सीबीआई एक तरह से इसकी एग्जीक्यूटिव, आप समझ सकते हो कि एग्जीक्यूशन करने के लिए सीबीआई को यूज़ कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ये सारी की सारी अभी हम शॉर्ट्स के फॉर्म में कर लेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचे। थैंक यू सो